नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लोग मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू का सीरीज कर रहे हैं, स्टार्ट कर चुके हैं और आज हम लोग झारखंड विधानसभा के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, झारखंड मैं हूँ झारखंड ये बुक मार्केट में बहुत ही जल्द आने वाला है। देखिए, यह एमसीक्यू मैं हूँ झारखंड का, इनके लेखक देव कुमार है। देव कुमार जो काफ़ी चर्चित लेखक है, इनके द्वारा ही और एक बुक लिखा गया है। ठीक है, मैं हूँ झारखंड। देखिए, मैं हूँ झारखंड बुक का देखिए, मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू एगो है और मैं हूँ झारखंड ये थ्योरी वाला बुक है। ये बहुत इसी से ये काफ़ी चर्चित हुए हैं झारखंड के लेखक। मैं हूँ झारखंड के लेखक कौन है? देव कुमार। और इनके द्वारा ही एगो बिरौर हिंदी इंग्लिश शब्दकोश लिखा गया है, वो भी बहुत काफ़ी चर्चित है। और बेस्ट बुक फॉर झारखंड जीएस। देखिए, झारखंड जीएस के लिए बहुत ही अच्छा बुक रहेगा ये, और बहुत अच्छा है। आप लोग एक बार ख़रीद के देख के पढ़ लीजिएगा और बताइएगा कि कैसा है और क्या क्या कंटेंट। और ये एमसीक्यू भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत कंटेंट से एक में सब मिक्स किया हुआ, पीवाई क्यूवाई की सब दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के विधानसभा के बारे में। तो दोस्तों, विधानसभा देखिए, झारखंड विधानसभा, आज हम झारखंड विधानसभा के बारे में जानने वाले हैं। तो झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो झारखंड विधानसभा जब झारखंड अलग हुआ उसके बाद तो ये हो किया गया, तो झारखंड विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वन का क्या होगा? इंदर सिंह रामधारी, वागुन सुब्रई, शिबू सोरेन, प्रभात कुमार। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा इंदर सिंह नामधारी, इसका पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, और झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? और अभी जो प्रेजेंट झारखंड विधानसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो कौन है अभी? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? रविंद्रनाथ महतो। ठीक है, इसका सही आंसर रविंद्रनाथ महतो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो किस विधानसभा क्षेत्र से हैं? तो जो अभी प्रेजेंट है हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन वाला सरकार, इसमें रविंद्रनाथ महतो किस विधानसभा से थे? तो मांडर, दुमका, खिजरी, नाला। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये नाला विधानसभा से, नाला। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 4 नंबर। झारखंड विधानसभा के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? तो कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? तो बागुन सुब्राई, इंदर सिंह नामधारी, कार्तिक उरांव, ज्ञान सुधा मिश्रा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा बागुन सुब्राई। बागुन सुब्राई ये चाईबासा तरफ से, मतलब पश्चिम सिंहभूम से रिलेट थे। ये बहुत अच्छे विधायक थे और इनके जीवन काल में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। इन्हें कभी भी हमेशा धोती ही पहन के रहे थे। ठीक है, इनको याद रखिएगा, बागुन सुब्राई। ठीक है, फिर नेक्स्ट करते हैं झारखंड विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो झारखंड विधानसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रदीप वर्मा, प्रभात पोद्दार, बागुन सुब्राई, रामचंद्र केसरी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 5 का सी। तो क्या होगा? ये बागुन सुब्राई। बागुन सुब्राई जी प्रथम उपाध्यक्ष भी थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर जब झारखंड कौन थे? तो विशेश्वर खां, इंदर सिंह नामधारी, तेजपाल सिंह, बागुन सुब्राई। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा शुष्क क्या है? विशेश्वर खां। ठीक है, विशेश्वर खां। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, झारखंड विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन थे? तो झारखंड विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन थे? तो बाबूलाल मरांडी, स्टीफन मरांडी, लोबिन हेम्ब्रम, शिबू सोरेन। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 7 का बी, स्टीफन मरांडी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। झारखंड विधानसभा के वर्तमान नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो अभी वर्तमान नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो अमर बावरी, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 8 का सही आंसर होगा अमर बावरी। ठीक है, झारखंड विधानसभा के लिए मनोनीत प्रथम सदस्य का क्या नाम था? तो क्या नाम था? तो यह हम लोग देखेंगे क्या नाम था। तो एलेन विसेल ग्लास्टीन, जोसेफ पेंचल ग्लास्टीन, एलेन पेचल ग्लास्टीन, स्टीव बिशप ग्लास्टीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 9 का बी, जोसेफ पेचल ग्लास्टीन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। झारखंड विधानसभा के त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशन किस नाम से की जाती है? जो त्रैमासिक पत्रिका है उसका प्रकाशन किस नाम से की जाती है? किस नाम से? तो उड़ान, आदिवासी, जोहार, राज,
राजनीति। तो क्या है, तो ये उड़ान के नाम से इसको प्रकाशन किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, झारखंड विधानसभा में प्रथम उत्कृष्ट सदस्य के रूप में सम्मानित व्यक्ति कौन थे? तो लोबिन हेम्ब्रम, विश्वेश्वर खां, सरयू राय, मधु बड़ा। तो कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 11 का बी, विश्वेश्वर खां क्या थे? तो प्रथम उत्कृष्ट सदस्य के रूप में सम्मानित व्यक्ति थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, बिरसा मुंडा स्मृति उत्कृष्ट विधायक सम्मान। बिरसा मुंडा स्मृति उत्कृष्ट विधायक सम्मान वर्ष 2023 निम्न में किन्हें प्रदान किया गया है? तो रामचंद्र सहीस, रविंद्रनाथ महतो, विनोद सिंह, रामचंद्र चंद्रवंशी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 12 का सही आंसर होगा ए। कौन है? रामचंद्र सिंह, ठीक है। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए विधानसभा भवन का शिलान्यास कब किया गया था? तो कब किया गया था? तो 13 का बी, 12 दिसंबर 2018। देखिए सॉरी दोस्तों, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। 12 दिसंबर 2018, 12 सितंबर 2019, 15 दिसंबर 2019, 18 जनवरी 2023। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका बी नंबर का 12 सितंबर 2019 को इसका शिलान्यास किया गया था झारखंड विधानसभा भवन का, ठीक है। 12 सितंबर मतलब 2019 को, 2019 में चुनाव हुआ था, तो चुनाव के ठीक पहले किया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान करती है? तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद विधानसभा निर्वाचन का प्रावधान करती है? तो अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 178, अनुच्छेद 180। तो कौन है? तो अनुच्छेद 170 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। कौन सा होगा? अनुच्छेद 170, ठीक है। 170 विधानसभा की संरचना, ठीक है। और अनुच्छेद 176 क्या है? इसमें क्या बताया गया? राज्यपाल द्वारा सदन को विशेष अभिभाषण 176 में, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। डिटेल्स तो बहुत बताएंगे, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग बोरिंग हो जाएंगे। आप लोगों को डिटेल्स पसंद है कि नहीं, ये वाला भी जानना जरूरी है। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? भारत के किसी भी कितना है? 28 राज्य है, इसमें से किसी मतलब विधानसभा में अधिकतम कितने सीट हो सकता है? 400, 450, 500, 550। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा 15 का सी, 500। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, विधानसभा उपाध्यक्ष को। तो किसको देता है? तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 16 का क्या होगा? 16 का डी, विधानसभा उपाध्यक्ष को, ठीक है। और अगर विधानसभा उपाध्यक्ष अगर इस्तीफा किसको देना चाहेगा? तो ये स्पीकर को देगा, अदला बदली करता है, ये इसको देता है, ये इसको देता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। कितना नंबर था? 16 नंबर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके उत्तरदायी होता है? विधानसभा के, विधान परिषद के, राज्यपाल के, राष्ट्रपति के। विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, राष्ट्रपति। तो किसके? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो 17 का आंसर होगा ए, मतलब विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, राज्य की विधानसभा के सत्रवासन के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, विधि मंत्री। तो कौन है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 18 का सही आंसर होगा ए, राज्यपाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपना क्षिप्त राशि खो देता है, तो उसका अर्थ है कि उसका अर्थ क्या होगा? मतदान बहुत कम हुआ हो, बहु सदस्य निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन था, निर्वाचित प्रत्याशी की अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पर विजयी बहुत कम मतों से बनी,
निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। तो क्या होगा? तो 19 का डी नंबर। तो निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी, ठीक है, इसका डी नंबर सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 20, विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो कितने समय तक? 1 वर्ष, 6 माह, 2 वर्ष, 3 वर्ष। तो कितने दिन तक? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? तो 6 माह तक। और 6 माह के अंदर इसको किसी न किसी विधानसभा से चुनाव लगे जितना पड़ता है तब इसका मंत्री बरकरार रहता है, नहीं तो अगर नहीं जीत सकता है तो क्या होता है? मंत्री पद चला जाता है, ठीक है। 20 का सही आंसर क्या होगा? बी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, स्पीकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 21 का सही आंसर होगा राज्यपाल, ठीक है। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्न में से किसने प्रतिबंध लगाया है? तो दल बदल जो क्या है, दल बदल पर किसने प्रतिबंध लगाया है? संविधान का 52वां संविधान संशोधन कानून, जनता के प्रतिनिधित्व का कानून, संविधान का 42वां संविधान कानून संशोधन वाला और संविधान का 44वां संशोधन कानून। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सही आंसर होगा 52वां संविधान संशोधन, 52वां। तो याद रखिएगा, 10 बहाने करके ले गया दिल, दल बदल से संबंधित है। और दल बदल संविधान के किस अनुसूची में है? तो 10 नंबर अनुसूची 10 में इसका उल्लेख है दल बदल का, ठीक है, ये याद रखिएगा। संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया? तो कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? तो 102वां संविधान, 104वां संविधान, 105वां संविधान, 108वां संविधान। तो कौन सा संविधान द्वारा? तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 23 का सही आंसर होगा बी नंबर, 104वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विधानसभा में सदस्य बनने के लिए कम से कम कितने आयु होना चाहिए? तो विधानसभा में सदस्य बनने के लिए कम से कम कितने आयु होना चाहिए? तो 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर होगा 25 वर्ष। कौन सा होगा? 25 वर्ष, ठीक है। दो 2014 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल को सर्वाधिक सीटें मिली थी? तो 2014 में हुआ था, तो किसको? तो आरजेडी, आईएनसी, बीजेपी, जेडीयू। तो ये देखिए SIPT में पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर भी इसी बुक में सम्मिलित किया गया है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जो एक ही बुक में सब कुछ मिल जाएगा, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी और PIQ भी। तो कौन है? तो ये बीजेपी को मिला था, ठीक है। SIPT 2017 में SIPT का एग्जाम हुआ था, उसी में पूछा गया था, ठीक है। और निम्नलिखित में से देश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। तो इनमें से कौन सा विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र नहीं है? तो धनबाद, गिरिडीह, देखिए इसे टाइपिंग मिस्टेक है, गिरिडीह होगा, बसेपुर, झरिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 2000 भी देखिए 2000 SIPT 2017 में पूछा गया था। तो 26 का सही आंसर होगा सी, बसेपुर। इससे एक फिल्म भी बना है, द गैंग ऑफ बसेपुर, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? बसेपुर। इसमें एक फिल्म बना है, द गैंग ऑफ बसेपुर, ठीक है। तो इसका सही आंसर का बसेपुर होगा। तो देखिए इस बार भी आने वाला है, क्या बोलते हैं, SI का नोटिफिकेशन, SI का 900 कितना पदों में है, ठीक है, 46 या फिर कितना है उतना कंफर्म नहीं है। तो देखिए SI में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला दिया हुआ 2017, देखिए। तो आप लोग उसी तरह से तैयारी करते जाइए, ठीक है। फिर 27 नंबर, झारखंड विधान में डेस्क सत्र नहीं होता है। तो ग्रीष्मकालीन, मानसून, शीतकालीन, बजट। तो इनमें से कौन सा सत्र नहीं होता है? तो 27 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 27 का सही आंसर होगा 27 का ए, मतलब ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं होता है, ठीक है। बहुत दिक्कत होता है, कौन सा? तो ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं होता है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
झारखंड राज्य का पहला विधानसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 28 का क्या होगा? तो ग्रीष्मकालीन, मानसून, शीतकालीन, बजट। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा 28 का सी, शीतकालीन। झारखंड राज्य का पहला विधानसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? ये क्वेश्चन किस वर्ष हुआ था? ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, या फिर यहाँ पर होगा झारखंड राज्य का पहला विधानसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? पीजीटी, अच्छा ये पीजीटी 2023 में पूछा गया है, ठीक है। तो हो सकता है ऐसे पूछा गया होगा कि विधानसभा चुनाव जब हुआ था तो सबसे पहला सत्र कौन सा चला था, ऐसे भी हो सकता है। तो सबसे पहला, हाँ ऐसे होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहला सत्र देखिए कौन सा चला था? तो शीतकालीन सत्र चला था, ये याद रखिएगा। सबसे पहला सत्र शीतकालीन ही चला था, ठीक है। काहे कि नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव हो जाता है, तो उसी हिसाब से हम बोले शीतकालीन सत्र, ठीक है। इसको हम लोग देख लेंगे, पीजीटी 2023 में पूछा गया है, ठीक है। इसको हम लोग देख के हम बता देंगे इसका सही आंसर क्या था। झारखंड राज्य के गठन के बाद पहले 4 विधानसभा चुनाव कब हुए थे? तो 4 विधानसभा चुनाव कब हुए थे? इस गठन होने के गठन गठन मतलब गठन के बाद जब 2000 में झारखंड गठन हुआ, उसके बाद 4 गो विधानसभा चुनाव हुआ है। तो कब कब हुआ है? तो गूगल देखिए, हम लोग देखते हैं कब कब हुआ है। 2001, 2005, 2009, 2014। तो देखिए बी, सी, डी, इनमें से देख लीजिए कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो 29 का सी, देखिए कब कब हुआ था। 2009, इसका सही आंसर होगा सी। 2005 में एक बार हुआ था, 2005 4 9 9, फिर 5 14, फिर 19, इस बार 2019 में हुआ, फिर अभी 2024 में होने वाला है। तो ये बार कितना होगा? 4 बार हुआ था ना, तो अभी 5वां बार होने वाला है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, लेटेस्ट वाला भी याद रखिएगा, ठीक है। 29 नंबर, तो इसका सही आंसर होगा सी, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लेंगे हम और बता देंगे आप लोगों को, ठीक है, इसके बारे में। तो ऐसे ही हमको मेरे हिसाब से बोला, झारखंड राज्य का पहला विधानसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था, और मतलब जिस वर्ष हुआ था उस वर्ष मतलब कौन सा मतलब बजट सत्र के दौरान कौन सा सत्र चल रहा था, मतलब सबसे पहला सत्र कौन सा था? तो 2005 में हुआ था, ये तो सबको मालूम है, ठीक है। फिर तो ये शीतकालीन, इसका हिसाब से मेरा हिसाब से शीतकालीन आंसर होगा, ठीक है। अगर देख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को कल अपडेट करा देंगे वाला क्या क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। अगर ऐसे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और यही तरह मैं सभी वीडियो बनाते बनाते आप लोगों को कवर करा देंगे मैं झारखंड बुक, ठीक है। थैंक यू।